Good morning class. Today we are going to start chapter 2 in geography of class 9th. The name of the chapter is physical feature of India. Physical feature means different landform. Our India has a different landform which is called physical feature of India. फिजिकल फीचर में अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म में जैसे हम बोलते हैं we can classify these physical feature of India into 6 part: Himalayan, northern plain, peninsular plateau, coastal areas, desert, Indian desert and islands. These are the physical feature of India. अब इसके बनने की फॉर्मेशन क्या है कि क्या रीज़न है कि ये अलग अलग डिफरेंट फिजिकल फीचर अर्थ पर हम देख सकते हैं. और अगर हम इंडिया की बात करें तो इन फीचर्स को हम कैसे क्या कारण होता है कि ये बनते हैं. व्हाट आर द रीज़न ऑफ टू फेम दीज डिफरेंट फिजिकल फीचर ऑन अर्थ. अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, यानी कई अर्थ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी है कई एविडेंस के साथ कि इनके फॉर्मेशन के साथ क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, फॉर्मेशन के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं. उसमें से थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग ये माना गया है कि अर्थ 7 मेजर और अदर माइनर प्लेट से बनी है और इन द मूवमेंट इन दीज प्लेट लीडिंग द फोल्डिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी. इन प्लेट में जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से फोल्डिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, जिस वजह से अलग अलग फीचर हमें देखने को मिलती हैं. कैसे क्या मूवमेंट होती है, जैसे अगर टू प्लेट्स डिफरेंट यानी अपोजिट डायरेक्शन में आकर कोलाइड हो जाए, मिल जाए, तो उनमें या तो जैसे ये है कि वो कन्वर्ज हो जाएगी. कन्वर्ज मतलब एकदम एक दूसरे से मिल जाएगी, ऊपर नीचे आ जाना कन्वर्जन हो जाता है. या फिर डाइवर्जन, एक मूवमेंट ऐसी होती है जब टू प्लेट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है. अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है, तो बीच में ये क्रैक आ जाता है जिसको डाइवर्जन मूवमेंट बोला जाता है. और तीसरी ये कि जब टू प्लेट एक दूसरे के पास आती है या कोलाइड होने की कोशिश करती है, तो वो एक कन्वर्जन ना होकर यानी एक दूसरे से मिलकर ना होकर एक ऊपर उठ जाती है और एक नीचे चली जाती है. तो कुछ प्लेट ऊपर उठ जाती है और कुछ नीचे चली जाती है, जिसको ट्रांसफॉर्म बोला जाता है, मूवमेंट बोला जाता है. तो प्लेट में जो मूवमेंट होती है उसमें डिफरेंट सिचुएशन बनती है. कभी कन्वर्जन जैसे दो प्लेट का एक दूसरे के ऊपर आ जाना, डाइवर्जन अपोजिट डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट होना, तो बीच में जो क्रैक आते हैं उसकी वजह से. और थर्ड में जब टू प्लेट ऊपर यानी एक का ऊपर चले जाना और एक का नीचे आ जाना यानी हाइट वाइज अलग हो जाना, तो ये अलग अलग मूवमेंट है जिसकी वजह से डिफरेंट फिजिकल फीचर हमें देखने को मिलते हैं. यानी the physical feature is the process of the long geographical process and as well as the process of weathering, soil erosion. All these are the reason of making these physical feature. ये अलग अलग रीज़न है, सॉइल इरोजन होना, वेदरिंग होना या जियोलॉजिकल जो मूवमेंट्स होती है, इनकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म हम बनती है. लेकिन ये बनने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी होती है. ऐसा नहीं है कि 1 साल में 2 साल में ये बन जाए, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस होती है जो ये हम आज देख रहे हैं. नाउ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म गोंडवाना लैंड. इंडिया की जो माना जाता है या इंडिया किसका पार्ट है, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है. गोंडवाना लैंड क्या है, अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट थ्योरी, यानी एंशिएंट थ्योरी पूरा कॉन्टिनेंट, जैसे आज हम बोलते हैं देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, लेकिन पहले नहीं था. पहले इसमें एक सुपर कॉन्टिनेंट माना जाता है कि सारे लैंड मैसेज जितने भी लैंड मैसेज है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अलग अलग नहीं थे, सारे जुड़े हुए थे, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बोला जाता था. इस पेंजिया का जो साउदर्न पार्ट था, यानी जो पेंजिया का होल पूरा कॉन्टिनेंट और उसका जो साउदर्न पार्ट था, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका इंक्लूड थे. यानी पेंजिया का जो साउदर्न पार्ट है उसको गोंडवाना लैंड बोला जाता है.
पेंजिया क्या था? पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट मतलब आज जो 7 कॉन्टिनेंट है वो अलग अलग ना होकर पहले सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, एक सिंगल लैंड मास था। धीरे धीरे इसका जो साउदर्न पार्ट है जिसको गोंडवाना लैंड बोला जाता है वो इससे अलग हुआ। और ये गोंडवाना लैंड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। ये इसमें गोंडवाना लैंड में एक सिंगल लैंड मास के अंदर थे, यानी गोंडवाना लैंड में ये सारी चीज़ें आती थी। आफ्टर दैट द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, यानी धीरे धीरे इनमें जो मूवमेंट हुई इसकी वजह से ये धीरे धीरे अलग होने लगी। और अलग होने के बाद एक इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी वो इनसे अलग हुई, यानी सेपरेट हो गई। और सेपरेट होने के बाद उसमें जो मूवमेंट हुई वो नॉर्थवर्ड होने लगी, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन मूवमेंट जो साउदर्न में थी धीरे धीरे गोंडवाना लैंड से वो अलग हुई। और अलग होने के बाद वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट होने लगी, बढ़ने लगी या मूव करने लगी। नॉर्थ में एक यूरेशिया नाम की जो प्लेट थी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से कहीं ज़्यादा, यानी साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी थी और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बहुत छोटी थी उसके बजाय। तो इनमें जो मूवमेंट हुई और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ती हुई और यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई या मिली, जिसकी वजह से इनमें जो फोल्डिंग हुई, यानी ये माना जाता है कि यूरेशिया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में जो जगह थी वहाँ पर टैथिस सी था। टैथिस सागर का नाम है, सी का नाम है, टैथिस सी था। तो जैसे जैसे ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आती चली गई तो टैथिस सागर में जितने भी डिपोजिट सेडिमेंट्स थे, यानी हमें पता है कि पानी के अंदर कई तरह के सेडिमेंट्स होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती है जो उसके अंदर जमा होती है। तो जैसे जैसे ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आती चली गई तो टैथिस सागर में जितने भी डिपोजिट्स या सेडिमेंट्स थे वो इकट्ठे होते चले गए और इकट्ठे होते 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 वो पूरा फोल्ड हो गए। और उस फोल्डिंग का नतीजा है जो आज हम हिमालय माउंटेन देखते हैं। तो हिमालय माउंटेन इज अ फोल्ड माउंटेन, फोल्डिंग की वजह से ये माउंटेन बना है। हिमालय माउंटेन इज अ यंग एंड फोल्ड माउंटेन। इसको हम एक और अदर एग्जांपल भी समझ सकते हैं, जैसे हम अगर हम पेपर के टुकड़े को दोनों हिस्से से अगर मिलाने की कोशिश करें तो उसके बीच में जो वो इकट्ठा होते होते फोल्ड होता जाता है, फोल्ड होकर इकट्ठा होता है। तो उसका जो फॉर्मेशन होती है वैसे ही फोल्ड हम प्लेट का देख सकते हैं कि कैसे दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आई होगी और उसके बीच में जितने भी डिपोजिशन या सेडिमेंट था टैथिस सागर का वो फोल्ड होकर ऊपर उठ गया, जिसको हम आज हिमालय माउंटेन के रूप में जानते हैं। अब हिमालय माउंटेन क्योंकि वो ऊपर उठ गया तो हिमालय माउंटेन की प्रोसेस, यानी जो ऊपर उठा वो हिमालय माउंटेन था, लेकिन नीचे जो बचा, यानी जिसके जो नीचे वैली टाइप में जो बचा था उसको हम नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं। यानी उसकी जो घाटी थी, जो नीचे वाला एरिया रह गया था उसको हम नॉर्दर्न प्लेन की वजह जानते हैं, जो सालों से, यानी टाइम पास होने के साथ साथ विद द पासिंग ऑफ टाइम जो भी हिमालय से जितने भी रिवर्स या निकल के आ रही है उसका जितना भी रिवर से जो डिपोजिशन हो रहा है वो नॉर्दर्न प्लेन में होता चला गया और धीरे धीरे डिपॉजिट होता होता ये आज हम जो नॉर्दर्न प्लेन देख रहे हैं वो उसका ही एक रूप है। तो हिमालय माउंटेन फोल्ड की वजह से बना है और उसके नीचे का जो एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन है, जो हिमालय की जो माउंटेन की जो डिपोजिशन है वो धीरे धीरे आकर उसमें जमती गई, जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन का जो फॉर्मेशन है वो हुआ। जैसे और उसके बाद आती है पेनिसुलर प्लेटो। पेनिसुलर प्लेटो माना जाता है इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक। ये सबसे यानी स्टेबल माना जाता है, यानी जितने चेंजेस हिमालय जो यंग है ये पुरानी मानी जाती है। और यानी हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर द मोर रिसेंट लैंडफॉर्म एंड द हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक, डीप वैली एंड द फास्ट फ्लोइंग रिवर। यानी पेनिसुलर प्लेटो ओल्ड लैंड मास का टुकड़ा है, जबकि जो फॉर्मेशन हिमालय की है वो नई है। मतलब बाकी सब की जो फॉर्मेशन है उसके बजाय हिमालय की फॉर्मेशन नई है, तो उसको यंग माउंटेन बोला जाता है। इट इज़ अ यंग एंड फोल्ड माउंटेन। Now we will discuss about the Himalayan mountain, which is the most important physical feature of India.
हिमालय लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर। हम सबको पता है हिमालय जो माउंटेन है इंडिया में, वो इंडिया के नॉर्थ में यानी नॉर्थ से स्टार्ट होता है एंड रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी नॉर्दर्न बॉर्डर में वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ इसकी रेंज चलती है या आगे बढ़ती है। रन्स बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर रिवर की बात करें तो इंडस रिवर से स्टार्ट होकर और ईस्ट में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहां तक इसका फैलाव माना जाता है। द हिमालय रिप्रेजेंट लॉफ्टीएस्ट एंड रग माउंटेन बैरियर। हिमालय का जो माउंटेन है वो लॉफ्टीएस्ट मतलब अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के सबसे ऊंचे माउंटेन में इसकी काउंटिंग की जाती है। सबसे टॉलेस्ट जो पीक है इसके अंदर आती है। और रग माउंटेन, और ऐसा ही नहीं है कि ये एकदम कंटिन्यूस है, रग है मतलब कहीं ब्रोकन में भी है, यानी कंटिन्यूस पीस की रेंज नहीं जाती है और जिसको हम बोलते हैं ऊबड़ खाबड़ स्थिति में भी ये है। तो इट रिप्रेजेंट लॉफ्टीएस्ट एंड रग माउंटेन बैरियर। इट कवर 2400 किलोमीटर। इसकी जो डिस्टेंस हम नापते हैं तो इसने जो एरिया कवर कर रखा है वो 2400 किलोमीटर का है। और इसकी अगर विड्थ बात करें, चौड़ाई की बात करें तो अलग अलग है। अगर हम कश्मीर में इसकी विड्थ देखें तो 400 किलोमीटर आती है, यानी जो नॉर्थ में है। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश में अगर जैसे आगे जाते हुए जो अरुणाचल प्रदेश में अगर इसकी विड्थ की बात करें तो 150 किलोमीटर है, यानी इसकी विड्थ कश्मीर में ज़्यादा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ती है ईस्ट में जाकर इसकी विड्थ कम हो जाती है तो 150 किलोमीटर तक है। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर देन ईस्टर्न हाफ एंड दोज इन वेस्टर्न हाफ। यानी एल्टीट्यूड मतलब इसकी ऊंचाई, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो हम ईस्टर्न में ज़्यादा देखते हैं। ईस्टर्न में क्यों जैसे हमने बोला ईस्ट वेस्टर्न की बजाय इसकी जो एल्टीट्यूड है, जो लंबाई है वो ईस्टर्न में ज़्यादा है। जैसे आपने गौर किया होगा दैट जितनी भी हाई पीक है जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये ईस्ट की तरफ है। और इसके होने का रीज़न क्या है कि जब मैंने अभी बताया था कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है जब एक दूसरे के पास आकर उसमें सबसे पहले जो मिलती है तो उसका पहले ईस्टर्न वाला पार्ट मिलता है, बाद में वेस्टर्न वाला पार्ट मिलता है। तो ईस्टर्न पार्ट में पहले फोल्डिंग स्टार्ट हुई थी तो ईस्टर्न में इसकी जितनी भी हाई पीक है वो पाई जाती है। तो इसका एल्टीट्यूड, इसकी ऊंचाई ईस्टर्न में ज़्यादा है बजाय वेस्टर्न की। और हिमालय की जो यानी हिमालय कैन बी डिवाइडेड, हिमालय इज डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंज। हिमालय का अगर हम डिस्क्रिप्शन यानी इसको पूरा डिस्क्राइब करें तो हिमालय को 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है। जो सबसे इनर यानी जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है या रेंज है उसको हिमाद्री बोला जाता है, हिमाद्री रेंज। जो बीच की जो मिडल रेंज है उसको हिमाचल हिमालय रेंज बोला जाता है। और जो लास्ट आउटर रेंज जो है उसको शिवालिक रेंज बोला जाता है, या जो फुट हिल बोला जाता है, फुट हिल ऑफ हिमालय शिवालिक रेंज। यानी लॉन्गिट्यूड इसको यूँ बोला जाता है क्योंकि हम इसकी ऊंचाई देखते हैं, यानी ऊंचाई के हिसाब से इसका वेरिएशन किया गया है। तो इसकी ऊपर से फर्स्ट रेंज हिमाद्री आती है जो एकदम नॉर्दर्न मोस्ट में है, मिडल रेंज हिमाचल हिमालय आती है और थर्ड रेंज इसकी आती है जो फुट हिल होती है इसकी, वो है शिवालिक रेंज। Now we will read about the northernmost parallel range of Himalaya, that is Himadri. हिमाद्री इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज। हिमाद्री यानी जो 3 पैरेलल रेंज है हिमालय की उसमें से सबसे कंटिन्यूसली मतलब लगातार जो रेंज है, यानी बीच में से कहीं से भी ये ब्रोकन नहीं है या टूटी हुई नहीं है, कंटिन्यूस चलने वाली रेंज है जो हिमाद्री इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज ऑफ हिमालय। हाइट 6000 मीटर, the height of Himadri. Himalayas composed of granite, means the core of Himalaya, not Himalaya, the core of Himalaya composed of by granite
यानी जो हिमालय की जो हम बात करें, अगर वहाँ की मिट्टी की या जांच की जाती है या देखा जाता है तो उसका जो अपर पार्ट है यानी जो ऊपर का हिस्सा है वो तो जो हमने बात की थी टेस्टी सागर से कंपोज होकर ये बना है। तो टेस्टी सागर की डिपोजिशन या सेडिमेंट्स के कुछ वहाँ पर अवशेष मिलते हैं। लेकिन अगर इसके कोर की बात करें, सेंटर की बात करें, बीच की, तो ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना है। अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, कई सारे ग्लेशियर इस रेंज से निकलते हैं। जैसे हमें सबको पता है कि इसका जो हिमालय का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो स्नो से पूरा ईयर स्नो बाउंड रहता है और यहाँ से कई ग्लेशियर निकलते हैं जिससे कई रिवर फ्लो होती है या बनती है। नाउ द सेकेंड रेंज इज हिमाचल हिमालय। ये हिमाद्री के नीचे वाली जो रेंज है, मिडल रेंज है, उसको हिमाचल हिमालय बोला जाता है, मिडल रेंज ऑफ द हिमालय। हाईली, इट इज़ द हाईली कंप्रेस्ड रेंज, मतलब ये सबसे यानी इस पर ये सबसे दबाव में या इसका जो बनने का जो फॉर्मेशन है कंप्रेस है मतलब दबाव से बनी हुई रेंज है। हाइट 3700 से लेकर 4500 मीटर तक इसकी हाइट है, यानी वेरियस है कहीं कहीं से। जैसे हमने पढ़ा इसमें कंटिन्यूसली रेंज है, जो सेकंड रेंज है वो कंटिन्यूस नहीं है, ये ब्रोकन है, यानी रेंज बीच बीच में से डिस्ट्रैक्ट हुई है, बीच में से छूटी हुई है, तो ये डिस्ट्रैक्ट है यानी कंटिन्यूस रेंज नहीं है। कहीं पर इसकी हाइट 3700 मीटर है तो कहीं पर 4500 मीटर है। इसकी जो लॉन्गेस्ट रेंज है यानी इस हिमाचल की जो लॉन्गेस्ट रेंज है, जो माउंटेन रेंज है, वो सब है पीर पंजाल। पीर पंजाल रेंज का नाम है, माउंटेन की रेंज का नाम है, जो इस यानी हिमाचल में आने वाली सबसे बड़ी रेंज है माउंटेन। इम्पॉर्टेंट रेंज में धौलाधर और महाभारत रेंज आती है जो इसकी इम्पॉर्टेंट रेंज है, माउंटेन रेंज। और फेमस वैली, वैली मतलब so these are the important range of Himachal range, important Doladhar and Mahabharat range. Now the famous valley, घाटी यानी वैली किसको बोलते हैं, जो टू माउंटेन रेंज के बीच का जो हिस्सा होता है। जैसे ये टू माउंटेन्स है, इसके बीच का जो ये एरिया है, यानी यहाँ पर तो मानो एल्टीट्यूड हाई होने की वजह से कोई नहीं रह पाता, लेकिन दूसरी रेंज स्टार्ट होने के बीच में ये जो एरिया बचता है इसको वैली बोला जाता है, घाटी। तो हिमाचल में जो इम्पोर्टेंट वैली है वो कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू वैली है। इनके नाम आपने सुने होंगे, कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू आर द फेमस वैली इन द हिमालय रेंज। तो दिस are two parallel range of Himalaya. Now we will read about the third range of Himalaya, which is Shivalik. It is the outermost range of Himalaya. We have read first Himadri, second Himachal. Now we are reading Shivalik, outermost range of Himalaya. The height of this range is 900 to 1100 meter, and it is composed of unconsolidated sediment brought by the river. इसका जो फॉर्मेशन है वो हिमालय से जो रिवर निकलती है वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती है उसकी डिपोजिशन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। मतलब हिमालय से जो रिवर निकलती है उसके साथ जो बहाकर लाई गई जितने भी सेडिमेंट्स है वो यहाँ आकर जमते हैं, डिपॉजिट होते हैं, जिससे इसका फॉर्मेशन हुआ है। कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम, ये यानी मैंने अभी बोला ये डिपोजिशन जो रिवर के साथ आते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, यानी वो लाकर जब यहाँ पर जमा देते हैं तो ये कवर होती है थिक ग्रेवल से और एलुवियम जो सिल्ट अपने साथ लेके आती है रिवर उनसे। लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड शिवालिक आर नॉन एज डून्स। लॉन्गिट्यूडनल वैली, जैसे हमने वैली अभी डिस्कस की थी पहले, टू माउंटेन्स के बीच में जो घाटी रह जाती है, जो नीचे का एरिया रह जाता है, उसको वैली बोलते हैं। जैसे टू माउंटेन्स दिस, और ये जो जगह बचती है इसको वैली बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन लेजर हिमाचल एंड शिवालिक आर नॉन एज डून्स, इसको डून्स बोला जाता है, जैसे देहरादून और पाटलीदून। ये टू नेम है, एग्जाम्पल है जो इम्पोर्टेंट वैली है शिवालिक रेंज पर। नाउ दिस इज ऑल द लॉन्गिट्यूडनल
longitudinal division of Himalaya, 3 parallel range we have discussed. Beside longitudinal division, the Himalaya have been divided on the basis of region west to east. हिमालय को इन पैरेलल रेंज के अलावा रीजन यानी एरिया वाइज भी इसको डिवाइड किया गया है वेस्ट से ईस्ट की तरफ. रिमार्क्ड बाय द रिवर या रिवर वैली यानी रिवर के हिसाब से भी इनको नाम दिया गया है. जैसे जो रेंज ऐसे जा रही है उसमें ऐसे इसका पार्टीशन किया गया है. इस हिस्से में जो रिवर जाती है, इस हिस्से में जो रिवर जाती है, इस हिस्से में जो रिवर जाती है और इस हिस्से में जो रिवर जाती है, उसके अकॉर्डिंग इस माउंटेन रेंज को डिवाइड किया गया है. कौन कौन सी हैं? हिमालयस बिटवीन इंडस एंड सतलज यानी हिमालय की वो रेंज इंडस से लेकर सतलज रिवर के बीच का जो एरिया है उसको पंजाब, कश्मीर और लेजर हिमालय में डिवाइड किया गया है. यानी इंडस और सतलज रिवर के बीच हिमालय का जो हिस्सा आता है उसको पंजाब, कश्मीर और लेजर हिमालय बोला जाता है. हिमालय बिटवीन सतलज एंड काली, सतलज यानी यहाँ सतलज खत्म हुआ, अब सतलज से काली रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट आता है उसको कुमाऊं हिमालय बोला जाता है. हिमालय बिटवीन काली एंड तीस्ता यानी यह काली तक ही खत्म हो गया, अब काली से तीस्ता रिवर के बीच में जो पार्ट आता है उसको नेपाल हिमालयस का नाम दिया गया है. और हिमालयस बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय का एरिया है उसको असम हिमालयस का नाम दिया गया है. So these are the division of Himalaya according to west to east and demarked by the river valley. रिवर के अकॉर्डिंग इसको नाम दिए गए हैं.